जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बीबीसी के बारे में जितनी बातें कहें उतनी कम है। लोग एक तरफ इसको कहते हैं कि भैया ये भी एक तरफा बातें ही बताते हैं, दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि ये न्यूज़ को अपनी तरह से कुक करके बताते हैं। जाहिर सी बात है, सबके अपने अपने तर्क भी हैं, सबके अपने अपने एग्जाम्पल भी हैं, सबके अपने अपने कारण भी हैं इस खबर को बोलने के। लेकिन बीबीसी को लेकर काफ़ी और भी बातें हैं जो कि कही जा चुकी हैं। ऐसे में आज मेरी नज़र पड़ी शिव मिश्रा जी के एक लेख के ऊपर, जो कि इन्होंने बीबीसी की रिपोर्टिंग के ही ऊपर लिखा है, जिसमें कि एक दोहरा मापदंड बीबीसी का निकलकर सामने आता है। आप भी इस लेख को सुनिए और आखिर में मुझे ये बताइए कि आपको इसे सुनकर या शिव मिश्रा जी के इस लेख को सुनकर आपको क्या चीज़ लगती है बीबीसी को लेकर, क्योंकि आपको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन दी एंड पब्लिक का ही तो ओपिनियन मैटर करता है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकवादियों ने एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर के घर पर हमला कर दिया। हमले में एसपीओ फयाज अहमद के घर में घुसकर आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करी, जिसके परिणाम स्वरूप वे, उनकी पत्नी और बेटी गंभीर रूप से घायल हो। तीनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां पुलिस अफसर और उनकी पत्नी को मृत घोषित कर दिया गया। बेटी को श्रीनगर के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया और इस खबर की रिपोर्टिंग करते वक्त तक बीबीसी ने आतंकवादियों को चरमपंथी बताते हुए ये ट्वीट किया था। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि पुलवामा जिले में चरमपंथियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर और उनकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। हादसे में उनकी बेटी भी गंभीर रूप से जख्मी है और जहां तक मुझे पता है बाद में उनकी बेटी की भी मृत्यु हो गई। अब चरमपंथी आतंकवादी आप खुद डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। कई बार आतंकवादियों को चरमपंथी, मिलिटेंट्स या बंदूकधारी बताना बीबीसी के लिए कोई नई बात नहीं है। इसे देखते हुए बीबीसी द्वारा आज फिर ऐसा करना ज़रा भी आश्चर्यचकित नहीं करता। पर जो भी हो, हर बात पर आश्चर्यचकित करती है, और वो है बीबीसी ने ये नीति कश्मीर में हुई आतंकवादी घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए खासतौर पर दशकों से अपना रखी है। कश्मीरी आतंकवादियों को बीबीसी कभी चरमपंथी तो कभी गनमैन बताता रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बीबीसी जैसी वैश्विक समाचार संस्थान के लिए आतंकवादियों को चरमपंथी बताना कितना ज़रूरी क्यों है? क्यों उन्हें आतंकवादी नहीं कहा जा सकता? बीबीसी की नीति किसी हद तक न्यायसंगत है? यदि बीबीसी को ये लगता है कि ये न्यायसंगत है, तो फिर वैश्विक आतंकवाद के विरुद्ध दुनिया की लड़ाई क्यों हो रही है? क्या ये प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए? वैसे देखा जाए तो कश्मीर में आतंकवादियों के पक्ष में बोलना या उनको अपोलोजिस्टिक बनाने का काम केवल बीबीसी नहीं करता। आतंकवादियों और सेना, अर्धसैनिक बल या फिर पुलिस के बीच मुठभेड़ की रिपोर्टिंग में देसी मीडिया आतंकवादियों को चरमपंथी भले न कहे, पर ये रिपोर्टिंग देसी पत्रकार और संपादकों के लिए भी अवसर लेकर आती है। वैसे अफसरों पर ही अपने तरीके से अपोलोजिस्टिक बनने की काम करते हैं। कई बार तो लगता है जैसे ये लोग इस बात की प्रतीक्षा में रहते हैं कि कहीं मुठभेड़ हो जाती है तो आतंकवाद के लिए अपोलोजिस्ट बनने का मौका मिल जाता है। जब तक मुठभेड़ नहीं होती और रिपोर्टिंग का मौका ना मिले, तो किस बहाने आतंकवादियों के लिए अपोलोजिस्ट बना जा सकता है? किस बहाने उनके कामों पर चूना पोता जाए? दरअसल देसी मीडिया मुठभेड़ की रिपोर्टिंग में अपने अलग ही खेल रचता है। जैसे कोई आतंकवादी मारा जाए तो उसके प्रिय खेल, प्रिय गाने, प्रिय पहनावे वगैरह पर लिखा जा सके, ये बताया जा सके कि वो गणित के समीकरण हल करना चाहता था, पर एक दिन अपने मोहल्ले में उसने देखा कि एक पुलिस वाला कुत्तों को पत्थर मार रहा था। बस वो गणित के समीकरण छोड़कर चरमपंथी बन गया। या फिर उसके पिता हेडमास्टर थे और खुद मास्टर बनना चाहता था, लेकिन उसके पास मास्टरी का फॉर्म भरने के लिए कलम नहीं थी, और इसी के कारण उसने निश्चय किया कि वो आतंकवादी बनेगा, चरमपंथी बनेगा। या ये भी कह सकते हैं कि मरने वाला नौजवान धोनी का फ़ैन था और वो विकेट कीपर बनना चाहता था। एक दिन सेना के एक जवान ने उसका दस्ताना छीन लिया और इसलिए वो नौजवान चरमपंथी बन गया। यदि मीडिया के ऐसे ही सवाल चलते रहे तो फिर आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक नैरेटिव क्या होगा? रिपोर्टिंग को लेकर हर मीडिया हाउस की अपनी नीति हो सकती है, पर कुछ बातें तो ऐसी होनी चाहिए जिन्हें लेकर कोई समझौता ना हो। भारत द्वारा 370 हटाए जाने के बाद वैश्विक मीडिया संस्थानों की नीति में बदलाव आए दिन भारत के नक्शे को गलत ढंग से दिखाए जाने से लेकर कश्मीरी आतंकवाद पर पर्दा डालने तक में दिखाई देते हैं। कई बार ऐसा लगता है जैसे ये संस्थान जानबूझकर भारत सरकार को चिढ़ा रहे हैं। पर एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि बीबीसी जैसी न्यूज़ संस्थान क्या हर आतंकवाद को चरमपंथ कहती है, या ये नीति केवल कश्मीरी आतंकवादियों तक ही सीमित है? महत्वपूर्ण बात यह है कि बीबीसी ने अपनी रिपोर्टिंग में आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल ना करने का फैसला एक नीति के तौर पर भले ही 2019 में अपनाया, पर कश्मीरी आतंकवाद के मामले में उसने ये नीति कई वर्षों से अपना के रखी है। पर एक सवाल ये भी है कि क्या बीबीसी IRA के आतंकियों को पहले से ही चरमपंथी बताता रहा है? भारत में होने वाली आतंकवाद की घटनाओं को लेकर बीबीसी की रिपोर्टिंग पर सवाल हमेशा से उठते रहे हैं। सवाल यह है कि बीबीसी इस विषय पर भारत सरकार या भारतीयों की भावनाओं को लेकर आखिर कब गंभीर होगा? अब जाहिर सी बात यह है कि वामपंथी मीडिया की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए भारतीयों की जो फीलिंग्स होती हैं उसके कोई मायने नहीं होते। उनको तो वही दिखाना होता है जो उनके प्रोपेगेंडे में लिखा होता है। और बीबीसी को लेकर जब इस तरह की बात सामने आई है तो जाहिर सी बात है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कश्मीर में जो हो रहा है वो भारत का आंतरिक मामला है। और बीबीसी का फुल फॉर्म क्या है? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग चैनल।
और ब्रिटिश कहाँ के हैं? इंग्लैंड के। इंग्लैंड मतलब जिन्होंने हमारे ऊपर कई सालों तक राज किया। तो जाहिर सी बात है अंग्रेज़ तो छोड़ गए, अंग्रेज़ी छोड़ गए वाली बात जो हम बोलते हैं वो यहीं पर फिट बैठती है कि अंग्रेज़ तो चले गए लेकिन बीबीसी आज भी उनका काम कर रहा है। मतलब भारतीयों के अंदर एक अनरेस्ट पैदा करने का काम कर रहा है। भाई आप ही खबर पढ़ेंगे, जैसे मुझको बुरा लगा वैसे आपको भी बुरा लगेगा, कुछ लोग प्रतिक्रिया देंगे, कुछ लोग कुछ बात करेंगे, इस तरीके से सभी लोग अपने अपने तरीके से चीज़ों को हैंडल करेंगे। लेकिन मुख्य बात आकर वहीं रुक जाती है कि आखिर इतने बड़े न्यूज़ पोर्टल्स ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं। आपके क्या विचार हैं इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।